तो चलिए आज बात करते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की एक बहुत ही जरूरी चीज के बारे में। एक ऐसी चीज जो हमें बताती है कि किसी कंपनी के नंबर्स पर आखिर भरोसा करें भी या नहीं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना, कि जब कोई किसी कंपनी के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को देखता है तो उसे ये कैसे पता चलेगा कि जो वो देख रहा है वो सच भी है या नहीं। मतलब असली पिक्चर क्या है। तो इसी सवाल का जवाब छिपा है एक टर्म में, ऑडिट ओपिनियन। ये असल में एक प्रोफेशनल यानी ऑडिटर का फाइनल वर्डिक्ट होता है कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और डीप में चलते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बेस्ट केस सिनेरियो से, मतलब वो ओपिनियन जिसे पाने के लिए हर कंपनी कोशिश करती है। ये है अनमॉडिफाइड ओपिनियन। इसे फाइनेंशियल वर्ल्ड का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। समझिए कि ये एक तरह से कंपनी के लिए परफेक्ट हेल्थ चेकअप रिपोर्ट जैसा है, जिसमें सब कुछ चकाचक है। तो इस क्लीन बिल ऑफ हेल्थ का असली मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एकदम सही और सच्ची पिक्चर दिखा रहे हैं। ऑडिटर को कोई भी बड़ी गलती नहीं मिली, और सबसे जरूरी बात, उसे अपना काम करने के लिए सारी जानकारी बिना किसी रोक टोक के दी गई। और एक बात साफ है, ये ओपिनियन ऐसे ही नहीं मिल जाता, इसे कमाना पड़ता है। जब कंपनी अपने अकाउंट्स को ठीक से मेंटेन करती है, हर एक ट्रांजैक्शन को सही सही रिकॉर्ड करती है, सारे अकाउंटिंग रूल्स फॉलो करती है और ऑडिटर को हर जरूरी सबूत देती है, तब जाकर ये मिलता है। चलिए अब अगले टाइप पर आते हैं। इसे कहते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन, और यहाँ से मामला थोड़ा सा पेचीदा होने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ही गलत है, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मोटे तौर पर तो ठीक हैं, लेकिन एक या दो खास मामलों को छोड़कर बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, बाकी सब ठीक है। और मजे की बात देखिए, ऑडिटर्स अपनी रिपोर्ट्स में बहुत स्पेसिफिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वो साफ साफ लिखते हैं कि इस एक मुद्दे को छोड़कर बाकी सब ठीक है। ये जो एक्सेप्ट फॉर वाला हिस्सा है ना, यही सबसे जरूरी है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए लॉकडाउन की वजह से ऑडिटर किसी कंपनी की 50 लाख की इन्वेंट्री को खुद जाकर चेक नहीं कर पाया। तो वो ये नहीं कह रहा कि इन्वेंट्री है ही नहीं, वो बस ये कह रहा है कि वो उसे वेरीफाई नहीं कर सका। बस इतनी सी बात है। तो अब हम आते हैं सीरियस जोन में। ये वो ओपिनियंस हैं जिन्हें कोई भी कंपनी कभी नहीं चाहेगी। ये किसी भी इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़े रेड फ्लैग्स यानी खतरे की घंटी हैं। और इन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है जिसे समझना जरूरी है। एक है एडवर्स ओपिनियन, जिसका मतलब है ऑडिटर को पक्का यकीन है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत हैं। और दूसरा है डिस्क्लेमर, जहां ऑडिटर कहता है कि भाई मैं तो कुछ कह ही नहीं सकता। पहले एडवर्स ओपिनियन को देखते हैं। ये एक कंफर्म्ड नेगेटिव डायग्नोसिस की तरह है। मतलब ऑडिटर ने सब कुछ चेक किया और इस नतीजे पर पहुंचा कि यहाँ तो बहुत बड़ी और गहरी गड़बड़ है। तो एडवर्स ओपिनियन तब दिया जाता है जब गड़बड़ी न सिर्फ बड़ी है, बल्कि वो पूरी की पूरी फाइनेंशियल रिपोर्ट पर असर डाल रही है। ये कोई छोटी मोटी चूक नहीं है, जैसे कंपनी ने अपनी सेल 25 करोड़ रुपए बढ़ा चढ़ाकर दिखा दी। ये तो सीधे सीधे फ्रॉड या बहुत बड़ी हेराफेरी का इशारा है। अच्छा, अब आते हैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन पर। यह भी एक रेड फ्लैग है, लेकिन इसकी वजह बिल्कुल अलग है। यहाँ मसला गड़बड़ी का नहीं, बल्कि जानकारी की कमी का है। तो होता यह है कि ऑडिटर को अपना काम करने ही नहीं दिया गया, या तो जरूरी रिकॉर्ड और सबूत ही नहीं दिए गए, या फिर मैनेजमेंट ने जानकारी देने से ही मना कर दिया। अब सोचिए, जब ऑडिटर को कुछ देखने को ही नहीं मिलेगा तो वो अपनी राय कैसे देगा? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी वार्निंग है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी समझा उसे फटाफट एक सिंपल समरी में देख लेते हैं। ये एक तरह से फाइनल चीट शीट है जिससे सब कुछ आसानी से याद रहेगा। तो ये रही एक कंपैरिजन टेबल। इसमें चारों तरह के ओपिनियन, अनमॉडिफाइड, क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर एक साथ हैं। हर एक का मतलब क्या है, वो कब दिया जाता है, और उसका एक सीधा सा एग्जाम्पल भी है। एक नज़र में सब कुछ क्लियर हो जाता है। और अगर इसे सबसे आसान तरीके से याद रखना है तो ये रैंकिंग देख लीजिए, बेस्ट से वर्स्ट तक। सबसे अच्छा अनमॉडिफाइड, यानी सब ठीक है। फिर आता है क्वालिफाइड, मतलब एक छोटी मोटी दिक्कत है। उसके बाद एडवर्स, जहां बड़ी गड़बड़ है। और सबसे आखिर में डिस्क्लेमर, जिसका मतलब है कि हमें कुछ पता ही नहीं। तो अब सवाल ये है कि अगली बार जब किसी की नज़र किसी ऑडिट ओपिनियन पर पड़ेगी तो वो उसे क्या बताएगी? असल में ये छोटी सी राय किसी भी कंपनी की पूरी कहानी का
एक नया और शायद सबसे जरूरी पन्ना खोल सकती है।